हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग इसमें सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से देखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो हम लोग जो टारगेट लिए हैं 45 डेज का मैथमेटिक्स ओवर करने का, तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखते चलेंगे अपने बुक में, ठीक है। क्लास 10th की ये चैप्टर, ये जो सीरीज चली है क्लास 10th की, उसमें एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको देख सकते हैं। एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, और आपका बीसी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालिए। मेरे भाई आप लोग देखिएगा, मैंने बताया था कि जब भी हमको ये दिया हुआ रहे तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मान लेंगे के। क्या मान लेंगे? के एक कांस्टेंट मान लेंगे। तो जैसे के कांस्टेंट मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 के, एच के, ये 7 के, ठीक है। मेरे भाई हम लोग अगर ये निकालना चाह रहे हैं तो आप देखो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आप जान रहे हो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये भी आप जान रहे हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पे कर्ण मुझे मालूम करना है, कर्ण मालूम करना है। तो कर्ण के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। मेरे भाई आप लोग को पता है यहाँ पे लंब दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, ठीक है। मेरे भाई जब आप ये करोगे तो 7 सत्ते 49 और 24 चौके 576, ठीक है। जब ऐसा करोगे मेरे भाई देखो आप, तो आएगा 625। जब इस दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 625। 625 25 का वर्ग होता है, ठीक है। 2 से ये वर्ग कैंसिल, रूट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, तो कर्ण आ गया। बोलोगे सर के कहाँ लिए, के नहीं लिए, फिर बाद में कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए के नहीं लिए। आप लोग कोशिश करोगे लेके लिखने का, लेकिन जरूरत नहीं है। चलो, तो अब क्या कह रहा है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकालने। चलिए तो हम लोग चलते हैं। पहला क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे भाई हम लोग पढ़ चुके हैं, कोण जो जिस कोण के बारे में कहा जाए, जिस कोण के बारे में कहा गया है, उस कोण का सामने वाली भुजा, उस कोण की सामने वाली भुजा लंब होगी, और उस कोण को बनाने में जो लगी है संलग्न भुजा है, उसमें जो उस दोनों भुजा में जो छोटी भुजा होगी वह आधार होगी। या यूं कहे, इस दोनों भुजा में जिस भुजा पे कोई तीसरी भुजा जो है वो लंब होगी वह आधार होगी। तो BC जो है AB पे लंब है, इसलिए AB को आधार मान लिए। ऐसे समझे, या आपको ये सहूलियत समझ में आए, जिस इस कोण को बनाने में जो दो भुजा का यूज किए हैं, उस दोनों भुजा में जो सबसे छोटी भुजा, दोनों में जो छोटी भुजा होगी वह इस कोण के लिए आधार का काम करेगा। आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आए आप कर लो, ठीक है। तो ये मेरी हो गई लंब और ये हो गई आधार, ठीक है। तो हम लोग
और ये निकालिए कर्ण, के का मान कितना निकाले हैं, के इक्वल टू 25, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया 25 यानी 25। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो साइन लंब बटे कर्ण, लंब कितने हैं बाबू, लंब है आपके 7/25, आधार कितने हैं 24/25, गुना करके लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो प्रॉब्लम, अब देखिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन सी इंटू कॉस सी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन जब ये कह रहा है तो आप मेरे भाई इसको सोल्व करें, उसके बाद देखते हैं, आप लोग कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दे, आप लोग सबसे पहला काम करो क्या कि फिगर बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाए, उसमें जो जो भुजा दी हुई है उसको लिख लिए, जो नहीं दी है तो उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, उसके बाद मान रख देंगे, आप लोग को तो बता ही चुके हैं, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे। चलते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। बन गया, चलो देखते हैं मेरे भाई। भैया मेरे, आप देखो मैंने क्या बोला कि जिस कोण के बारे में कहा जाए तो मेरे भाई उसके सामने वाली भुजा कोण सी के लिए सामने वाली भुजा लंब होगी, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ए बी भुजा लंब हो गई, ए बी क्या हो गई बाबू, लंब हो गई, जो कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब क्या देखेंगे, ए बी सॉरी कोण सी को मिलाने में कौन कौन सी भुजा है, एक तो ए सी भुजा है और बी सी भुजा है, इस दोनों में छोटी भुजा कौन है बी सी, तो बी सी कोण, कोण सी के लिए बी सी आधार हो गई, कोण सी के लिए बी सी क्या हो गई, आधार हो गई। आधार देखिए आपको कितना दिया गया है, आधार दिया गया है आपका 7 सेंटीमीटर, जब 7 सेंटीमीटर दिया गया है, कर्ण तो दोनों के लिए बराबर है, तो कर्ण आपने कितना निकाला है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर निकाल लिया है। तो अब आप लोग रखोगे साइन सी बराबर, हम लोग जानते हैं साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण इंटू आधार बटे कर्ण। मेरे भाई इसको आगे आप लोग मान रख के बना लोगे, तो ये हो गया 24/25 गुना 7/25 गुना करके जितना आएगा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, चलें, हो जाएगा। हम लोग इसको इस सीरीज में तब तक साथ चलेंगे जब तक मैथ को हम लोग पूरा रिवाइज नहीं कर ले, हाँ बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, हम साथ साथ हैं। आगे चलें।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति दिया गया आपके बुक में कि एक आकृति दिया है 8.13, तो आकृति जैसे दिया हो, तो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले फोटो खींचेंगे। किसका क्या करेंगे, फोटो खींचेंगे। तू खींच मेरी फोटो। त्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज कहता है, समकोण त्रिभुज कहता है कि तू मेरा पहला फोटो खींच। यस, तू खींच मेरी फोटो। फोटो खींच लिए। फोटो खींचने में कह रहा है आपको लंब दिया हुआ है बाबू 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग को देखोगे एक ट्रिपलेट बन रहा है। अब बोलोगे सर आपके नया वर्ड कहाँ से लाया ट्रिपलेट। तो देखो ट्रिपलेट कहते हैं कि जो दो, ट्रिपलेट कहते हैं जब 2 नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाए, अगर तीसरे के बराबर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। देखो सॉरी, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये देखिए 5 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इसी तरह 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 13 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से ट्रिपलेट बनता है। आप लोग को याद नहीं करना है, हम लोग धीरे धीरे से पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग को देखिए क्या कह रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है आपको tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए। क्या कह रहा है भैया, tan p माइनस कॉट r निकालो। आप क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r निकालो। ठीक है, आप देखो क्या क्या दिया गया है, गिवन लिखेंगे। गिवन, गिवन क्या है, पी क्यू इक्वल टू 12, पी आर इक्वल टू 13। हम लोग को क्या नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है उसको क्यू आर कहेंगे। ठीक है, क्यू आर भुजा है, क्यू आर भुजा है। तो अगर मान लिया जाए, तो अगर हम इसको मान लें, ये वाली भुजा ये मान लो या आप ये मान लो, चलो ये मान लेते हैं। ये वाला कोण अगर मानते हैं तो इसके लिए ये आधार हो गई, क्योंकि इस कोण को बनाने में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा वर्क कर रही है। इस दोनों में छोटा भुजा कौन, पी आर। बोलो पैसे ऐसे पता चलेगा सर, नहीं पता चलो उसको छोड़ो। ये याद रखो आप कि इस कोण को बनाने में जो भुजा वर्क कर रही है, इस दोनों में किस भुजा पे जो तीसरी भुजा है लंब है। तो देखने से सीधा सीधा पता चलता रहो क्यू आर जो है, क्यू आर पे पी क्यू क्या है, वो है। ठीक है, तो चलते हैं क्यू आर निकालेंगे। तो ये आधार निकालना होगा, ये मेरा लंब हो गया कोण आर के लिए, ये मेरा कर्ण हो गया दोनों के लिए, पी के लिए और आर, पी और आर दोनों कोण के लिए। तो क्यू आर यानी आधार, इसके लिखिए आधार बराबर क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ है मालिक, कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर माइनस, तो आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो लंब होगा, लंब का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। लंब, लंब कितना भैया मेरे, लंब दिया हुआ दीदी 112 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब जब करोगे तो आएगा कितना, 25। घटाओगे तो भैया, जब घटाओगे तो 25 आएगा। तो देखो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 से रूट खत्म, क्या बच गया, 5 बच गया। तो आपका आधार कितना आ गया, 5 cm आधार आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसके आगे तो आप लोग बहुत होशियार हो, कर लोगे। 10 का मान रख लोगे, 10 पी का मान और 10 का कॉट आर का मान। चलें, चलिए।
हम आप लोग का तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मैथ में आपको लगे नहीं कि हमको मैथ में 100 में 100 नंबर आ जाए। एक कंडीशन है, मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, 10p माइनस कॉट r। चलिए तो पहले p के लिए, कौन p के लिए देखते हैं। कौन p के लिए, कौन p के लिए, कौन p के लिए लंब हो गया, कौन QR। कौन P के लिए QR लंब हो गया। ठीक है, जो कितना है 5। ठीक है, 5 रुपए वाला चॉकलेट है 5। कौन P के लिए आधार कितना, कौन P के लिए कौन सी PQ क्या हो गया भैया, आधार हो गया भैया। ठीक है भैया, आगे चले भैया मेरे, बना दोगे। तो कर्ण तो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। कर्ण तो दोनों के लिए भैया मेरे सेम होगा, क्या होगा 13 सेंटीमीटर। अब कोण आर के लिए, कोण आर के लिए हम लोग जानते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो जब लंब होगी तो कोण आर के लिए, वेरी गुड लाइट आ गया, कोण आर के लिए भैया मेरे, कोण आर के लिए जो लंब है, कोण आर के लिए, तो इसलिए कोण आर के लिए, इस कोण के लिए पी क्यू क्या है भैया, पी क्यू लंब है। लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। कोण आर के लिए, कोण आर के लिए भैया मेरे क्यू आर हो गई आधार। क्यू आर क्या होगी आधार, आधार कितना 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को कर्ण तो दोनों को सेम है, अब निकाल लो आप 10p माइनस कॉट r बराबर 10p के लिए क्या होगा, लंब बटे टेन थीटा बराबर ये होता है ना, लंब बटे आधार माइनस कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, उलट जाता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। माइनस ही है ना भैया मेरे, अब माइनस ही है ना, ये जी पैसा माइनस है। तो देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 5/12 माइनस आधार बराबर हो जाएगा, तो फिर कॉट थीटा बराबर, कॉट आर बराबर हो गया 5/12, किसको इसके लिए आधार 5 लंब इतना। तो भैया मेरे ये तो आ गया आंसर, डायरेक्ट हम लिखते थे 0। लेकिन अगर किसी को, अगर किसी को तकलीफ हो तो हम है, हम है ना, तो घटा दोनों कैल्शियम लेंगे, 12 5 माइनस 5 बराबर लड्डू बटे 12। जब लड्डू में 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लड्डू रसगुल्ला, ये आ गया आपका आंसर। तो तकलीफ भी है तकलीफ, तकलीफ नहीं है आप लोग को। तो आगे चले, चलिए कोई दिक्कत होगी तो मोबाइल को, अपने मोबाइल जो है थोड़ा वीडियो यूं पीछे कीजिएगा और फिर जाके समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त है आपके साथ वीडियो देख रहा है, अगर वो नहीं समझ आ रहा है तो उसको साथ लेके समझाते हुए पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि कहावत में है एकता में बल है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए सच्चे दोस्त का। आगे चले, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, साइन ए बराबर 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू निकालनी है। मुझे नहीं लगता आप लोग को बताना जरूरी पड़ेगा, आप लोग देखिएगा। अगर ये सवाल नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। त्रिकोणमिति जैसे ही आता है तो वो क्या कहता है, त्रिकोणमिति में जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले किसको याद करेंगे, किसको याद करेंगे, देखो याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे हम लोग फिगर को। फोटो खींचेंगे, तू फोटो खींच मेरी फोटो। समकोण त्रिभुज कहता है तो खींच मेरी फोटो, तब त्रिकोणमिति में आगे चलेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो जब फोटो खींच लिए बाबू, तो ये देखिए साइन थीटा में हम लोग जान रहे हैं, साइन थीटा या साइन ए दिया ए ले लेंगे। साइन थीटा ए बराबर 3/4, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण ए है तो कोण ए ले लिए, इसके सामने वाली भुजा लंब जी गुरुजी, साथ वाली नीचे वाली आधार जी गुरुजी, ये कर्ण है गुरुजी है। तो भाई मेरे ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो कर्ण निकालेंगे तो आपको 5 आएगा। बोले कैसे सर? लीजिए, कर्ण बराबर अंडर रूट, सॉरी कर्ण नहीं, सॉरी कर्ण दिया हुआ है आपका 4, तो कह रहा है आप आधार निकालिएगा तब ना कॉस का वैल्यू निकाल पाइएगा। तो कर्ण बराबर हम लोग लिखे, आधार बराबर निकालेंगे, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब बराबर 3 का स्क्वायर, तो हो गया 16 माइनस 9 अंडर रूट 7। तो ये आ गया आपको कितना, अंडर रूट 7। आधार कितना आ गया, अंडर रूट 7। इसके आगे आप लोग कर लेंगे, हो जाना चाहिए। बना लेंगे, निकाल लेंगे फटाफट अपना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता भैया, देख मेरे भाई, एक काम हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करें, जब भी त्रिकोणमिति में बात करेंगे, त्रिकोणमिति का जहां भी क्वेश्चन दिखे सबसे पहले फोटो खींचेंगे, नहीं तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज नाराज हो जाएगी। ठीक है, बेचारा रूठ जाएगा समकोण त्रिभुज, रूठ अगर गया बाबू। आगे चलें, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये भी आसान है, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं, बाकी आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा मेरे प्रभु कि 15 कॉट ए बराबर 18, 15 कॉट ए बराबर क्या है, 8 है। तो भैया आप मुझे कह रहा है कि मुझे साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के बाद पहले क्या कहता है, समकोण त्रिभुज क्या कहता है, राइट एंगल करती है, तू खींच मेरी फोटो। लो मेरे फोटो खींच लिया। ठीक है, तो खींच फोटो कह रहा है, तो क्या कह रहा है, ए कह रहा है, ए कह रहा था ए बी सी, ये कौन ए हो गया, ये कौन बी हो गया और ये कौन सी हो गया। तो कहता है
दिया गया है गिवन 15 cot A बराबर 8। तो देखो 15 cot A में इधर गुना में है, ठीक है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो cot A बराबर मेरे भैया हो गया 8/15 और cot थीटा बराबर आप जानते हो मेरे भाई, आप जानते क्या हो, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आपको आधार मालूम, लंब मालूम, कर्ण निकाल लोगे आप लोग, कर्ण निकाल लोगे जैसे ही 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप लोग करके इस तरह से निकाल लोगे। आगे चलें, आगे नहीं लो निकालिए देते हैं, एक नंबर तुम लोग काम चोर हो। तो आ जाएगा 289, यही आएगा, देखना जैसे 289 करोगे तो आपको 5 8 अच्छा 289 तो आ जाएगा आपका 17 आंसर। 17 आ गया तो आपका क्या आ गया, कर्ण आ गया। आधार आपका कोण ए के लिए आधार तो यही होगी ना, और लंब क्या हो गया 15, ये हो गया 17, ठीक है। तो इसके बाद आप निकाल लोगे। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लेंगे आप लोग, नहीं तो भैया मेरे साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको इरेज करें, इसको मिटाएं, इधर गया भैया, मेरा रुमाल कहाँ गया, स्पेशल रुमाल है भैया, मिला है मुझे गिफ्ट में। देखो इस पे भी निकाल लोगे, वो सारा चीज कर दिया भैया मेरे, आप निकाल लोगे वो सब। इसके आगे आप लोग खुद बनाओगे, साइन थीटा का मान रख लोगे, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण और सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार। वो देखो लिखा है साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर हो गया आपका लंब बटे कर्ण, मैं यहाँ शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ अच्छे से कर लोगे। और सेक के बराबर होगा कर्ण बटे आधार, क्या कि सेक जो है कॉस का उल्टा, तो लंब कितना 15 बटे कर्ण कितना निकाले हो 17, ये आ गया कर्ण, कर्ण 17 बटे आधार कितना 8, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग नीचे लिख के प्रॉपर वे में लिख के आप लोग करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं। सेक थीटा बराबर दिया गया है भैया मेरे 13/12, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। तो सेक थीटा में होता है कर्ण बटे आधार, तो लंब कैसे निकालबे हम, निकालबेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब निकलेगा भैया, लंब निकलेगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो करोगे तो आपका आएगा 169 माइनस 144 बराबर √25। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर रूट से रूट 2 से रूट कैंसिल। तो कैसे करते हैं सर कैंसिल, अगर किसी को नहीं आता, अगर नहीं आता देख लो, देख भैया आप लोग पढ़े हैं 7 क्लास में, ये है, ये रूट का जो मान होता है बाबूजी, रूट का मान होता है 1/2, तो 5 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 का पावर a के बराबर 5, क्योंकि ई कैसे आप लोग पढ़ेंगे a का पावर m इंटू a का पावर n। अगर आधार बराबर हो तो पावर का करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर डिवीजन में रहे, अगर भाग में रहे, आधार बराबर है तो ये क्या करते हैं पावर घट जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम समझने के लिए, तो आप क्या करोगे, सेक थीटा निकल गया, सेक थीटा बराबर तो ये निकल गया, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या कहता है, तू खींच मेरी फोटो,
तो कर्ण कितना दिया हुआ है, ए बी, सॉरी थीटा दिया हुआ भाई, थीटा दिया क्या जी, हाँ थीटा दिया हुआ, किसी को मान लोगे आप तब, चलो मैं थीटा मानता हूँ, इसको सहूलियत होती है। BC ये 90 डिग्री, ये हो गया 13, ये हो गया आधार हो गया 12, ये हो जाएगा आपका कितना 5। तो आप यहाँ से निकाल लोगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा दे ले भैया मेरे, कॉस थीटा क्या करो उल्टा दो, वो ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 6, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि कोण ए और कोण बी बराबर है, न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। क्या कहता है, कोण A बराबर कोण B है। ठीक है, कोण A बराबर कोण B है। चलो देखते हैं, इसको मटाएं, चलते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे प्रभु, मेरी दीदी, जब तक बेटा आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चन नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण तो डेफिनेटली कौन सी, 90 डिग्री। सबसे पहले क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में, क्या कहता है, समकोण त्रिभुज। तू खींच मेरी फोटो, लो फोटो खींच दिया समकोण त्रिभुज। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B है। क्या है, cos A बराबर गिवन है, गिवन cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos, कोई तकलीफ नहीं सर, नहीं होगा सर, हम है ना, हम है ना एकदम कूल माइंड से पढ़ना। चल पढ़ते हैं। तो cos A बराबर cos B दिया हुआ है, तो चलो इसी को आधार मान के चलते हैं। तो ये कोण A के सामने वाले भुजा लंब किसके लिए, कोण A के लिए, ई हो गया आधार। तो कोण A के लिए C, सी 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 सी, कोण A के लिए BC लंब एंड और AC आधार है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कोण B के लिए भैया, कोण B के लिए, B के लिए कोण B के लिए AC लंब एंड BC आधार है। बोलोगे सर ये कौन सा आधार है, आधार को मैंने शॉर्ट में लिख दिया और आकर यहाँ लड्डू बैठा दिया आगे, लंब को मैंने लॉ लिख के लड्डू बैठा दिया। ठीक है, तो आप क्या करो भैया, अब करो इसको, cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है कोण A के लिए, कोण A के लिए आधार कितना AC, कर्ण कितना AB बराबर कोण B के लिए आधार कितना, कोण B के लिए आधार
कोण बी के लिए आधार BC कर्ण कितना, तो वही न होगा। तो भैया AB कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। क्या है, दोनों बराबर। देखो ये या का जब डबल इक्वल टू का सिंबल आ जाए, जब डबल टर्म आ जाए तो यहाँ पे या का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ, AC बराबर BC। कह रहा है AC भुजा जो है BC भुजा के बराबर है। जब AC भुजा BC भुजा के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है ये कोण जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है तो इसके दोनों ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। चूंकि AC बराबर BC हो गया, AC बराबर BC हो गया, इसीलिए ऊपर लिख देते हैं ना, दिखेगा नीचे में। क्योंकि AC बराबर BC हो गया, क्या लिखेंगे, चूंकि AC बराबर BC हो गया, क्या लिखेंगे, चूंकि AC बराबर BC हो गया है, इसीलिए यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना है। इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। ठीक है, कोई तकलीफ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 7। दिक्कत, अगर मान लीजिए और कुछ, तो इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हो। क्या, अगर ये नहीं हो लिखना चाहो तो लिखो, चूंकि संगत भुजा आपस में बराबर है इसीलिए संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल चलेंगे। ठीक है, इसमें आगे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। अपने दोस्त मोहिम भैया जो भी पढ़ने वाले हैं उसके साथ शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।